नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 9 का 810 लिखा है, हमें उसी प्रकार 6 का बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि 9 का 810 कैसे लिखा है। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर 6 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 9 यानी कि सबसे छोटी संख्या है और यहाँ पर 810 मतलब ये बड़ी संख्या है। ठीक है, 9 क्या है, छोटी संख्या है और 810 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली वर्ग या घन करके देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे अगर हम 9 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ठीक है, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम 9 का एक बार क्या करते हैं, घन करते हैं। तो 9 का घन कितना होता है, 729 होता है। अब देखिए क्या होता है, 729। हमें क्या करना है, 810 कैसे लिखा ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करके देखते हैं। तो 81 में 729 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 810 हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 810 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 6 को भी क्या करेंगे, एक बार इसका वर्ग करेंगे और इसका एक बार इसका घन करेंगे। ठीक है, तो 6 का एक बार वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। और इसी का एक बार क्या करेंगे, घन करेंगे तो 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पर जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो 36 और 216 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 252 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 252। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 252 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 252 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी थी ये देखना है, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा देखिए, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो इस श्रृंखला को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें गुणे में श्रृंखला मिल रही है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए थोड़ी सी हमें अजीब लग रही है, लेकिन यहाँ पर मैं तरीका आसान बताऊंगा। जैसे या तो हम इसे आपस में देख सकते हैं, 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 फिर हम इसे आपस में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक एक को भी देख सकते हैं क्योंकि ये हमारी श्रृंखला है। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए जैसे 3 से यहाँ पर 7 कैसे लिखा, 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19। ठीक है, तो यही हम पता करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 से 7 लिखा, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो प्लस 4 किया है। फिर 7 से यहाँ पर 11 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 4 को जोड़ा गया है। और 11 से 15 लिखा है, यानी यहाँ पर भी प्लस 4 ही किया है। और 15 से यहाँ पर 19 लिखा है, यहाँ पर भी प्लस 4 किया है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर संख्या को बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को देखेंगे। जैसे 5 से 9 कैसे लिखा, तो 5 से 9 लिखा, मतलब यहाँ पर भी 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर 9 से यहाँ पर 13 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी प्लस 4 ही किया है। फिर देखिए 13 से 17 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी प्लस 4 किया है। फिर 17 से हम क्या करेंगे, अगली संख्या बताएंगे तो यहाँ पर भी हम प्लस 4 कर लेंगे। ठीक है, तो 17 में जब प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, 21। तो ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक को समझना ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को सोल्व कर सके। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या पद ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है यानी कि लुप्त संख्या का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वह उसी की जगह, जैसे यहाँ पर जो 2 कैसे लिखा, यहाँ पर 20 कैसे लिखा, या फिर इस तरफ 5 कैसे लिखा, या फिर यहाँ पर देखिए 8 कैसे लिखा, इस वाली आकृति में आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या है उस तरफ से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि 20 कैसे लिखा और 2 कैसे लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इसका हम आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, 5 और 4 का, तो कितना होते हैं, 20 होते हैं। और यहाँ पर 20 लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न को हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रश्न को। तो अब देखिए क्या करना है, लॉजिक समझिए। जैसे अगर हम इसका हम आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होता है, 4 पंजे 20
और यहाँ पर देखिए और भी इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 4 पंजे 20 और 20 और 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे बराबर कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। ठीक है, ये एक नया तरीका आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, कितने हो गए 400 हो गए। सेम तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 10 का 20 में करेंगे 200 और 200 का फिर 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 200 का 2 में करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 400 ही हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे इस पैटर्न में 400 आया है सभी को गुणा करने पर, यहाँ पर भी सभी का गुणा करने पर 400 आया है तो यहाँ पर भी सभी का गुणा करने पर यहाँ पर हमारे 400 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो देखिए 8 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होता है 8 पंजे 40। अब देखिए इस 40 का हम किस संख्या के साथ गुणा करें कि हमारी संख्या यहाँ पर 400 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए 400 आ जाए। तो अब देखिए किसके साथ गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 400 आ जाएगी। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पर हम 10 को रखेंगे और इनका आपस में उसी पैटर्न से यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 पंजे 40 और 40 धाम 400, तब यहाँ पर हमारी संख्या 400 होगी। मतलब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को इस पैटर्न से यानी किस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इसीलिए आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 10 यानी ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई सा चैप्टर छूटे तो उसका भी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न मुझे नहीं आता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी ये हमारा वेन आरेख का प्रश्न। ठीक है, यानी प्रश्न कहने का मतलब ये है कि जैसे चीता, जानवर और भालू ये 3 शब्द दिए हैं और इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हमारे सभी प्रश्न अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न के प्रश्न है। ठीक है, और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा पूछे जा रहे हैं और सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, वही पैटर्न है यहाँ पर। तो अब देखिए जब भी हमें वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि मेरा तरीका आपको किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना है। जिसे अब देखिए जैसे हम यहाँ पर चीता दिया तो चीता का आरेख बना लेते हैं, यानी कि ये हमने चीता का आरेख बनाया। ठीक है, ये सिंपल तरीका। अब हमें क्या करना है दूसरे शब्द का बनाना है। दूसरे शब्द यानी कि आप किसी का भी बना सकते हैं, चाहे जानवर का या भालू का। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं जानवर का बना लेते हैं। ठीक है, तो जानवर का बनाएंगे तो जानवर का बनाने से पहले इसका आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो चीता और जानवर में आपस में संबंध है, मतलब चीता जो क्या है एक जानवर है तो ये जानवर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका आपस में संबंध है मतलब ये जानवर के अंदर आता है तो ये इसके चीता इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम हमारा चीता का बना। अब देखिए हमें क्या करना है जो लास्ट शब्द बचा है उसका बनाना है। जैसे यहाँ पर भालू दिया है तो भालू का बनाने से पहले हम क्या करेंगे इनका तीनों का आपस में कोई संबंध है या है नहीं ये देखेंगे। तो अब देखिए जैसे भालू और जानवर में तो आपस में संबंध है क्योंकि भालू भी एक जानवर है और ये जानवर के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए चीता और भालू में आपस में कोई संबंध नहीं है, ये जानवर है लेकिन अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा जानवर के अंदर भालू का डायग्राम बनेगा लेकिन चीता से अलग। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम कहाँ पर है हमें ये वाला ऑप्शन में देखना है कि ये वाला डायग्राम कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर ग्राफिक्स को यहाँ पर TYXRVL तथा यहाँ पर ऑरेंज को ZYXUTV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर गेर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, यानी दोस्तों ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि जैसे इसका कोड ये कैसे लिखा है और इसका कोड यहाँ पर ये कैसे लिखा है, सेम तरीके से हम इसका बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 2 समीकरण यानी कि 2 उदाहरण मिले, जैसे इसका एग्जाम्पल ये कोड दिया है और इसका एग्जाम्पल ये कोड दिया है, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है अगर ये जो हमको पूछा है ठीक है वही अक्षर अगर यहाँ पर है तो फिर आपको क्या करना है इनके ही कोड को चुरा लेना है। ठीक है, ये मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि यहां पर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप क्या करते हैं यहां पर इनके कोड यहां पर ये क्या करते हैं ABCD में देखकर पता करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपका समय बर्बाद होता है, फिर आप आसानी से इस प्रश्नों को सोल्व कर लेते हो। ठीक है, तो ये है कि आपको क्या करना है सबसे पहले तो ये देखिए जैसे ये अक्षर है वही देखना है। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है जी का बताना है। ठीक है, क्या करना है जी का बताना है। अब यहाँ पर देखिए जी को क्या लिखा तो यहाँ पर जी को टी लिखा है और यहाँ पर भी जी को टी ही लिखा है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे टी को ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर ई का बताना है और यहाँ पर देखेंगे कि ई को क्या लिखा तो यहाँ पर ई को वी लिखा है और यहाँ पर भी ई को वी ही लिखा है तो इसका भी हम क्या करेंगे वी को लिख लेंगे। यानी कि टीवी ऑप्शन में देखिए टीवी कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी हटाना है, इससे जल्दी प्रश्न सोल्व होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है ए का बताना है। ठीक है, तो ए का यहाँ पर देखिए क्या लिखा है तो ए का यहाँ पर एक्स लिखा है
और यहाँ पर भी देखिए एक्स ही लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी एक्स को लिख लेंगे। टीवी यहाँ पर वाई लिखा है तो ये भी हटेगा और हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आर का बताना है, तो आर का बताएंगे तो यहाँ पर आर को क्या लिखा है, वाई लिखा है, यानी दोस्तों यहाँ पर भी आर का वाई होगा, यहाँ पर हम वाई लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वाई देखना है, तो यहाँ पर हमें क्या लिया, एल दिया था, मतलब ये भी नहीं होगा, पूरा चेक भी नहीं करेंगे, फिर भी हमारा ऑप्शन कौन सा बचा है, ए वाला बचा है, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर चेक करोगे तो एस का क्या लिखा है ये देख लो, तो एस का यहाँ पर क्या लिखा है, तो एस का यहाँ पर एल लिखा है, तो यहाँ पर एल हो जाएगा और यहाँ पर एल दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। भले ही आपको प्रश्न सोल्व करते आता है लेकिन टाइम बहुत खींच लेता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। इसमें से विषम संख्या यानी कि अलग संख्या कौन सी इन चारों से हमें ये बताना है, क्योंकि 3 तो एक जैसी होगी लेकिन एक अलग होगी, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, संख्या छोटी छोटी लिखी है तो हम संख्या को ध्यान से देखेंगे। अब इस संख्या को देखेंगे तो विषम संख्या, ये हमारी विषम संख्या है, ये हमारी विषम संख्या, ये हमारी विषम संख्या, ठीक है। तो ये तो चारों हमारी विषम संख्या। हम अब कैसे बताएंगे कि यहाँ पर अलग कौन सी है, तो अब देखिए आपको अभाज्य संख्या याद होगी, जैसे ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये संख्या हमारी विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहे कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अक्षर श्रृंखला दी, इसी में हमें रिक्त स्थान भी दिया है, तो इसे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं या आप सोल्व करते होंगे तो फिर आप क्या करते हैं, या मैं बताया था आपको कि इनको गिन लेना है, फिर इसको क्या करना है, अलग अलग 3 या 4 भाग में अलग करना है, फिर जोड़े बनाना है, ठीक है। लेकिन जोड़े बनने के बाद भी आपको सोल्व करते नहीं आ रहा है, गिनने के बाद भी अगर आपको इसे जोड़े नहीं बनते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना, भले इसमें जोड़े बनेंगे लेकिन मैं यहाँ पर एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप किसी भी कैसे भी टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे देखिए, जैसे आपको सबसे पहले ये देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो मान लीजिए 2 रिक्त स्थान तो यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, बी के बाद है, कहाँ पर है, बी के बाद है, यानी बी के बाद है तो हम क्या करेंगे, बी के बाद कौन सा लेटर लिखा है ये देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी के बाद यहाँ पर डी लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डी को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें और रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद दिया है, ठीक है। अब सी के बाद कौन सा लिखा है हमें ये देखना है, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है, एफ दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ को लिख लेंगे, यहाँ पर हम एफ को लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए सी से पहले है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी के पहले क्या दिया था, डी दिया, और डी से पहले बी दिया, तो हम दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, भर लेंगे, यानी कि यहाँ पर तो डी हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या है, तो बी है, यानी यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी के बाद क्या है, तो डी के बाद यहाँ पर देखिए सी है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए हम इसको जोड़े भी बना सकते चेक करने के लिए, कैसे देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा बन रहा था, जैसे बी डी सी एफ, यानी बी डी सी एफ, यानी यहाँ से जोड़ा बना है बी डी सी एफ, यहाँ पर भी बी डी सी एफ का जोड़ा बना है, ठीक है। अगर आप जोड़ा भी बनाते हैं तो सही कर पाते हैं, लेकिन मैं ये तरीका इसीलिए बताऊं कि क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये तो मामूली सा जोड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न मिला जहाँ पर जोड़ा ही नहीं बन रहा हो, पता नहीं एडवांस लेवल चल रहा हो, तो फिर आपको इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे, तो सबसे पहले तो हमने बी को भरा है, ठीक है, तो एफ नहीं होगा पहले और डी भी पहले नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पर देखिए डी को भरा है, तो यहाँ पर सी दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं यहाँ पर पूरे अक्षर को, और हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी वाला ही यहाँ पर सही होगा, यानी इन अक्षर को हमने भरा है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वापस हमने यहाँ पर डी को भरा था, फिर हमने एफ को भरा, फिर हमने सी को भरा, और यही यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर कॉफी का संबंध कैफीन से, तो हमें यहाँ पर तंबाकू का बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी का, ठीक है, क्योंकि शब्द में ही पूछे जाते हैं, यानी कि कई सारे पेपर में एनोलॉजी के 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, यानी अधिकतर एक प्रश्न तो आना ही आना है, ठीक है, ये तो याद रख लो। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉफी से यहाँ पर क्या कैफीन कैसे लिखा है हमें ये पता करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कॉफी, और कॉफी में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर कैफीन पाया जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे कि तंबाकू में क्या पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, ठीक है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपने साइंस पढ़ा होगा, और साइंस में आपको पता होगा कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो इस प्रश्न का आपने आसानी से सही जवाब दे दिया होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनको याद नहीं था होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो तंबाकू है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर जो कॉफी में पाया जाता है
कैफीन लिखा है तो हम भी तंबाकू में जो पाया जाता है वही बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर निकोटीन पाया जाता है, अब आप याद रखना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता की पोत्री का पति है। हरि का कमल से क्या रिश्ता है, यह हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यानी कि संकेत वाला है, यानी कि इशारे करते हुए। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, ये देखिए। हम जो ए बी का भाई या सी डी का भाई है, ये हम प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं, एक समीकरण के थ्रू, यानी हम समझते हैं कि ये यहाँ है, यहाँ पे अपन समझते हैं। लेकिन जब आपको इशारे करते हुए या परिचय कराते हुए ऐसा प्रश्न मिले तो आपको एक खुद को लेना है। आपको इतना तो पता है कि ये फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, ये तो आपको पता है। तो फिर आप इस प्रश्न को अपने मुंह में ही सोल्व कर लोगे। कैसे, अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले आप कौन हो, कमल हो, ठीक है। आप कौन हो, कमल, यानी कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, हरि है, और ये हम कमल है, ठीक है। ये क्या है, हम कमल है। अब देखिए हमने क्या किया, इसका परिचय करवाया, ठीक है। हमने इसका क्या करवाया, परिचय करवाया, किसका, हरि का। किसने, हमने करवाया, यानी कि आपने करवाया। आपने क्या करा कि हरि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता मतलब ये ऊपर मेरा पिता हो गया, और ये और मेरे पिता का ये मेरा पिता हो गया, ठीक है, मतलब मेरा दादाजी हो गया। यानी ये आपके पिता के पिता, मतलब ये पीढ़ी बन गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पिता के पिता की पोत्री का पति, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ये मेरा पिता है और मेरे पिता का पिता मतलब मेरे दादाजी, और मेरे दादाजी की पोत्री मतलब मेरी ही क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। कौन हो जाएगी, मेरी ही बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा कि हरि का कमल से क्या संबंध है, ठीक है। ये कमल है और इसका हरि से क्या, मतलब कमल से क्या संबंध है, ये पूछा है, ठीक है। यानी जहां पर भी से लगा हमें वहां से बताना कि कमल का हरि क्या लगेगा। यानी देखिए ये क्या है, इसकी बहन का पति कौन है, हरि है, ठीक है। यानी कि अपनी बहन का पति कौन है, हरि है। तो जो हरि अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा जीजा लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, जीजा लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए जीजा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आप इसे प्रश्नों में खुद को लोगे तो आपका प्रश्न आसानी से कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर इस समीकरण को यहाँ पर सोल्व करके 16 दिया है, ठीक है। तो ये 16 किस चिन्हों या संख्या को बदलने पर यहाँ पर हमारे 16 आ जाएंगे, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, कभी चिन्हों को चेंज करते हैं। अभी हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमें सोल्व करा हुआ दिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्हों को अदल बदल करना है और 16 लाने की कोशिश करना है। अब देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले ऑप्शन से सोल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना होगा, चाहे कोई सा भी तरीका लगा हो, आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना होगा। कैसे, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करना, हमें यहाँ पर इनको आपस में बदलना है, प्लस और गुणे को। यानी जो प्लस का चिन्ह यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा, और जहां पर गुणे का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करके देखना है कि यहाँ पर 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कोष्टक सोल्व होता है, तो कोष्टक सोल्व होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, गुणा होगा तो 5 दूना 10, और 10 में कोष्टक से 12 आएगी तो इस संख्या के साथ सोल्व होगी, मतलब 10 और 2 कितने होंगे, यहाँ पर 12, और 12 में से माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर हमारे 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। कितने, 2, लेकिन यहाँ पर 16 दिया है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाले से हमारा ये प्रश्न सही नहीं होगा। तो अब क्या करना, हमें ऑप्शन बी को देखना है। अब ऑप्शन बी में हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 और 10 को चेंज करके देखना है, ठीक है। तो जहां पर जो 5 लिखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और जहां 10 लिखा है यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, सोल्व करना है। तो अभी भी हमारा कोष्टक सोल्व होगा, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 10 और 2 कितना होते हैं, 12, और 12 में फिर क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 दूना कितने, 24, ठीक है। और 24 में से यहाँ पर -5 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर 16 दिया है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम करेंगे ऑप्शन सी को चेक, ठीक है। यहाँ पर यही तरीका है, आपको चेक करना है। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में चेंज करना है, ठीक है। तो जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम कोष्टक ही सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 को क्या करना है, इस 2 के साथ गुणा करना है, क्योंकि अभी गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 3 दूना कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 में हमें क्या करना है, 6 को क्या करना है, तो हमें इस 6 को यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो 10 में जोड़ना है। जब 6 को 10 में जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 16 दिया है, मतलब इस वाले ऑप्शन से, यानी कि इस चिन्ह को बदलने से हम इस समीकरण को सही देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि सही कर सकते हैं। कौन से वाले को, इन चिन्हों को बदलने से। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न यही पूछा था कि अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा, तो यही करेगा अदल बदल। कौन सा, माइनस और प्लस अदल बदल होगा तभी इस समीकरण को सोल्व कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब